क्या कभी हमने ये सोचा है कि जो लोग सब कहते हैं कि अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, कल से पढ़ूंगा, नेक्स्ट मंडे से जिम स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट मंथ से अपने गोल्स पर फोकस रहूंगा। सबसे बड़ा रियलिटी सच तो ये है कि कल है ना, इस दुनिया का सबसे बड़ा डेंजरस वर्ड है। इमेजिन करो, एक 12th का स्टूडेंट है, उसके पास अभी पूरे समर ब्रेक्स हैं। उसने मई वेस्ट किया, अप्रैल वेस्ट किया, एंड देन जून में आके कह रहा स्टार्ट है, अभी तो बहुत सारा हमारे पास टाइम है, जब स्कूल खुल जाएंगे तब पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। एंड धीरे धीरे बोर्ड आ जाते हैं, वो बच्चा स्ट्रेस में चला जाता है, रिग्रेट करता है। बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर्स के पेरेंट्स के प्रेशर आ जाते हैं कि अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे मार्क्स लेके आना है, मार्क्स बिल्कुल भी कम नहीं आना चाहिए। तब मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, जब मेरे पास पढ़ने का टाइम है, अपने गोल्स पूरे करने का टाइम है, अपने ड्रीम्स को पूरे करने का टाइम है, तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूँ? और इसी बात को एक मिडिल क्लास फैमिली बिल्कुल अच्छे से समझ सकती है। मिडिल क्लास लाइफ थोड़ी अलग होती है। हमारे पास ना तो पूरे रिसोर्सेस होते हैं, ना ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के पैसे, एंड बेसिकली हमारे पास फ्रीडम भी नहीं होता कि हम ये भी कुछ कर सकते, कुछ कर सके। हमारे पेरेंट्स डेली मेहनत करते हैं, डेली कमा के लाते हैं, उन्हीं से हमारा गुजारा चलता है। वो अपनी जरूरत छोड़ देते हैं, तो कभी कभी वो अपने सपने, ताकि सिर्फ हम अपने सपने पूरे कर सके। बट मिडिल क्लास बच्चे ना दो चीजों के बीच फंसे रहते हैं, सपने और एक्सपेक्टेशंस। एक तो उनके बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, एंड घर की जिम्मेदारियां होती हैं, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, फेल होने का डर होता है, और सक्सेसफुल होने का प्रेशर। लेकिन शायद यही प्रेशर इन बच्चों के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट बन जाती है। ये अचीवमेंट सिर्फ उनकी नहीं होती, ये उनके पेरेंट्स की भी होती है, जो उन पे सालों से मेहनत कर रहे हैं। एक सही डिसीजन, एक स्किल, एक एग्जाम, एक अपॉर्चुनिटी मिडिल क्लास फैमिली की कहानी बदल सकती है। तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, पूरी तरह मेहनत करो और अपने गोल्स को पूरा करो। क्योंकि एक ऐसा टाइम आ जाता है जहाँ पे हमारे पास सपने तो होते हैं, पर उन सपनों को पूरा करने के लिए टाइम नहीं होता। मिडिल क्लास के बच्चे हमेशा फंसे ही रह जाते हैं। रिच क्लास बच्चों के लिए और पुअर क्लास बच्चों के लिए सक्सेसफुल होना बहुत आसान होता है, क्योंकि रिच क्लास वालों के लिए तो सब चीज है ही, पुअर क्लास वालों के लिए इतना प्रेशर नहीं होता फैमिली की तरफ से। बट एक जो मिडिल क्लास का बच्चा है, उस पे बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, पढ़ाई का प्रेशर, अपने ड्रीम्स पूरे करने का प्रेशर, अपने सपने पूरे करने का प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर के बीच एक बच्चा फंस जाता है। जैसे उनके उसके पेरेंट्स बोलते हैं स्टार्टिंग में, बेटा पढ़ो पढ़ो, अभी पढ़ लोगे तो नेक्स्ट में कॉलेज में जाके तुम्हारी जॉब, कॉलेज के बाद तुम्हारी जॉब बहुत अच्छी लग जाएंगी, बहुत कमाओगे। और जब बच्चे ने कॉलेज पास आउट कर लिया, जब वो जॉब ढूंढने गया, तो उसे जॉब कितने मिलती है? 20,000 या 30,000 मैक्सिमम। वो भी उस जॉब के लिए कितने धक्के खाता है तब उसे मिलती है। कभी हमने ये सोचा है कि दो इंसान का सेम ही ड्रीम है, लेकिन उन दोनों के एक का ड्रीम पूरा हो जाता है और एक का ड्रीम पूरा नहीं होता? क्यों? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एक का इन्वायरमेंट ऐसा था, एक के पास ऐसे रिसोर्सेस थे जो उस ड्रीम तक पहुंचना उसके लिए बहुत आसान हो गया। लेकिन दूसरे के पास ना रिसोर्स था, ना इन्वायरमेंट था, जिसकी वजह से उसको वहां तक जाना इम्पॉसिबल ही हो गया, जिसकी वजह से वो अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाया और वो डीमोटिवेट होके डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो। एक बार हमारे टीचर ने अपनी क्लास में एक एक्सपेरिमेंट करवाया, एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक ग्लास जार ली, उस ग्लास जार में बड़े बड़े स्टोन्स डाले पहले, एंड हमसे पूछा कि बेटा ये ग्लास जार भर गया? हमने कहा यस सर भर गया। फिर उन्होंने छोटे छोटे स्टोन लिए और डालना शुरू कर दिया। वो छोटे छोटे स्टोन जहाँ पे बड़े बड़े स्टोन के बीच गैप था, उसमें जाके वो फिट हो गए। फिर उन्होंने सैंड डाला, फिर उसके बाद उन्होंने पानी डाला, और फिर हम ऐसा शॉक, भाई सर क्या कर रही है, कौन सा एक्सपेरिमेंट है, इसमें सैंड स्टोन। हमने
हमने उनसे पूछा, सर आइए आप क्या कर रहे हो, हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो हमसे कह रहे हैं, ये तुम बड़े बड़े स्टोन्स देख रही हो, इस स्टोन्स का मतलब क्या है? ये जो जार है ना, ये पूरी हमारी लाइफ की तरह है। ये जो स्टोन है ना, ये हमारी लाइफ के वो बड़े बड़े पहलू हैं जिन्हें जरूरत है, जैसे कि हमारे गोल्स, हमारी फैमिली, हमारे हमारी फ्यूचर। और इसमें जो छोटे छोटे स्टोन है ना, वो है हमारा अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन, घंटों स्क्रॉलिंग, रैंडम रील्स, और वो सैंड और पानी है, सो के टाइम वेस्ट कर देना। अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन वो हमारे सैंड और वाटर हैं। फिर हमसे वो बोले, अगर तुम पहले सैंड जार के अंदर भर दोगे, तुम्हें अपनी इंपॉर्टेंट चीज भरने के लिए इसमें जगह ही नहीं मिलेगी। जैसे कि लाइफ, यदि लाइफ में तुमने अननेसेसरी चीजें कर ली पहले और उसमें अपना टाइम वेस्ट कर दिया, जो तुम्हारी लाइफ का इंपॉर्टेंट गोल्स ड्रीम्स है ना, उनके लिए तुम्हें अपनी लाइफ में टाइम ही नहीं मिलेगा करने के लिए। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, फोकस। सबको लगता है सक्सेस ना एक बार में आता है, बट ऐसा नहीं है। सक्सेस ना हमारी छोटी छोटी हैबिट से आता है, जिसको हम इम्प्रूव करते हैं। जैसे कोई इंसान जैसे ही वर्कआउट करता है, डेली 10 मिनट्स वो अपने वर्कआउट में लगाता है, देन आप उसको 1 साल बाद देखो ना, उसकी बॉडी चेंज नजर आएगी जैसी आपने 1 साल पहले देखी थी। आप डेली एक पेज पढ़ते हो तो पूरे साल में 365 पेजेस आप पढ़ लोगे। रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होने वाले पर्सन 1 साल बाद अपनी वो आलस भरी आइडेंटिटी पूरी तरह छोड़ देते हैं। बैम्बू ट्री होता है ना, यदि आपने उसके सीड कभी बोए, तो उसके सीड ना 4-5 साल बाद ही ग्रो करते हैं। एंड और सबको लगता है कि ये तो कभी ग्रो ही नहीं करेगा, बट 4-5 सालों के अंदर ना उसकी रूट्स स्ट्रांग हो रहे, जैसे ही उसके रूट्स बाहर आएंगे, लेकिन उसके रूट्स अंदर ही स्ट्रांग होते रहते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है, कुछ ही हफ्तों में इतना ग्रो कर जाता है, बिल्कुल तुम्हारी मेहनत की तरह। आज यदि रिजल्ट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम प्रोग्रेस नहीं कर रहे, तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। तुम्हें जितना प्रोग्रेस का फ्रूट मिलना चाहिए, उतना तुम्हें पूरी क्वांटिटी में वो मिल नहीं रहा। तुम डेली डेली खुद को इम्प्रूव करोगे तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। सो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपके पास अभी टाइम है, लेकिन याद रखो, टाइम अनलिमिटेड नहीं है, टाइम हमारे पास लिमिटेड है। हमें इसका सही से यूज करना है, हमें वेस्ट नहीं करना, हमें प्रोग्रेस करते रहना है, हमें ग्रो करना है, किसी से पीछे नहीं रहना। देखो गाइस, पैसे वापस आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज वापस आ सकती हैं, बट जो टाइम खो जाता है ना, वो कभी वापस नहीं आता। देखो गाइस, हमारे पास ना 1 साल बाद दो अपॉर्चुनिटीज आती हैं। एक तो हम रिग्रेट करते हैं, और एक काश कि मैंने स्टार्ट कर दिया होता। या फिर तुम अपने आप पे प्राउड फील कर रहे होगे, क्योंकि फ्यूचर ना मैजिक से नहीं बनता है। फ्यूचर ना आज एक्शन लोगे तभी आपका बनेगा। आप तो कुछ करो। यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हो या आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, यूटिलाइज करो, अच्छे से हार्ड वर्क करो, अपने फ्यूचर को बनाओ, अपने ड्रीम्स पूरे करो। वरना बाद में यही सोचते रहोगे कि काश कि मैंने अपने ड्रीम्स पर काम कर लिया होता तो आज मैं यहाँ खड़ा नहीं रहता, आज मैं अपने सपनों की दुनिया में जी रहा होता। सो थैंक यू एंड बाय बाय। बाय बाय बाय।